हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम जानेंगे शेंगोल राजदंड के बारे में, जिसकी स्थापना 20 मई को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई संसद भवन में की है। हम में से अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यह नहीं पता कि आखिर ये शेंगोल है क्या और इसकी स्थापना नई संसद भवन में क्यों की गई है। इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के उत्तर आपको मिलेंगे और सारे ही सवालों के जवाब हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे अहम और पहला सवाल सबके मन में आता है कि आखिर शेंगोल क्या है। तो आपको बता दें कि शेंगोल एक राजदंड है जो निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन का प्रतीक है। इसका इस्तेमाल सर्वप्रथम चोल साम्राज्य में नए उत्तराधिकारी को सत्ता हस्तांतरण के लिए किया जाता था। मतलब जब कोई चोल राजा अपना नया उत्तराधिकारी घोषित करता था तो उसको यही शेंगोल सत्ता परिवर्तन के प्रतीक के रूप में दिया जाता था। लेकिन अगर हम मध्यकालीन इतिहास के पन्नों को खंगालें तो उसमें आपको यह भी मिलेगा कि इसका प्रयोग केवल चोल नहीं करते थे, अपितु मौर्य और गुप्त राजवंश भी किया करते थे। यहाँ तक कि इस राजखंड का जिक्र महाभारत और रामायण काल की काफ़ी कथाओं में भी किया गया है। जैसे कि महाभारत कालखंड में राजा युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के दौरान भी उनको यह राजदंड देने का जिक्र मिलता है और यह राजदंड देने का मुख्य उद्देश्य राजा को हमेशा यह याद दिलाना था कि चाहे भले ही राजा को दंड देने का अधिकार किसी को ना हो, परंतु यह राजदंड राजा को भी दंड दे सकता है और उसको दी गई शक्तियों को कभी भी उससे छीन सकता है। अब अगला सवाल है कि शेंगोल का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों ये इतना अहम है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेंगोल का उद्गम तमिलनाडु को माना जाता है और तमिलनाडु में तमिल भाषा में शेंगोल का अर्थ है धर्म, सच्चाई, निष्ठा, नीति परायणता, वैभव, संपदा, संपन्नता, निष्पक्षता और न्याय। और शायद इन्हीं के प्रतीक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर की सीट के बराबर में जगह दी है, जिससे इसके सामने बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में धर्म, सच्चाई, निष्ठा और न्याय की भावना हमेशा रहे। अब अगला सवाल हम सभी के मन में है शेंगोल का इतिहास। तो यह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि शेंगोल के इतिहास की शुरुआत चोल राजवंश को माना जाता है, परंतु क्या आपको पता है कि शेंगोल के आधुनिक इतिहास में भारत की आज़ादी का भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है। आज़ादी के दौरान भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुत्वता और सत्ता हस्तांतरण के तौर पर यह लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी सौंपा गया था और इसकी प्रमाणता सन 1947 आज़ादी के वक्त के अखबार देते हैं और उन अखबारों में भारत रत्न चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी का भी नाम है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी दक्षिण भारत से संबंध रखते थे और उनको दक्षिणी संस्कृति का अच्छा खासा ज्ञान था। उन्होंने ही ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ से शक्तियों के भारतीय स्थानांतरण के प्रतीक के रूप में उसका सुझाव दिया, जिसके चलते राजगोपालाचार्य जी ने इसके निर्माण की जिम्मेदारी थिरुवाबथुरई जी के 20वें गुरु श्री लाल श्री अम्बलवाड़ देसीगार स्वामी जी को दी, जिसके चलते उन्होंने स्वर्ण से इस दंड का निर्माण किया। यह स्वामी जी आज भी जीवित हैं और 28 मई 2023 को इनकी उपस्थिति में ही एक बार फिर यह दंड भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को सौंपा गया, जिसकी स्थापना
उन्होंने नई संसद भवन में की। अब सबके ही मन में कहीं ना कहीं यह प्रश्न भी होगा कि आखिर क्यों शेंगोल दंड की सबसे ऊपरी चोटी पर नंदी विराजमान हैं। तो वो इसलिए विराजमान हैं क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों का मानना है कि भगवान शिव के वाहक नंदी जी निष्पक्ष न्याय और सुशासन के प्रतीक हैं तथा नंदी जी के नीचे बना गोला दुनिया का प्रतीक है। व इसमें माता लक्ष्मी जी की आकृति वैभव समृद्धि का प्रतीक है। यही कारण है कि इस दंड को ब्रह्म दंड भी कहा जाता है। आशा करती हूँ कि आपको यह सभी बहुत अच्छे से समझ आ गया है, और अगर नहीं भी आया है तो आप कोई भी प्रश्न मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।